हेलो फ्रेंड्स, सो फॉर वी हैव कवर्ड। अब तक हमने पढ़ा प्रोपोजिशन क्या होता है एंड देयर ऑपरेटर्स, व्हाट इज WFF एंड हाउ डू यू एंटर वैल्यूज इनटू ए ट्रूथ टेबल। नाउ वी विल रीड। अब हम स्टडी करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव एंड व्हाट इज टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्स। द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट if P then Q, P conditional Q is if Q then P, Q conditional P। कन्वर्स में एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें if P then Q है, तो कन्वर्स में कन्वर्ट करने पर इंटरचेंज हो जाएगा। P को Q कर देंगे एंड Q को P। फॉर एग्जाम्पल P कंडीशनल Q मीन्स if P then Q, तो इसका इंटरचेंज करने पर कन्वर्स होगा Q कंडीशनल P मीन्स if Q then P। नेक्स्ट इनवर्स। द इनवर्स ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट if P then Q, P कंडीशनल Q is if not P then not Q। निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। इनवर्स में if P then Q है, so when we take the inverse, जब हम इनवर्स करेंगे तो P and Q दोनों को निगेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल P कंडीशनल Q मीन्स if P then Q, तो जब इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q मीन्स if negation P then negation Q। and third number contrapositive। the contrapositive of the conditional statement if P then Q, P conditional Q is if not Q then not P, negation Q conditional negation P। contrapositive में if P then Q दिया हो तो उसे पहले इंटरचेंज करेंगे जैसे कन्वर्स में कर रहे थे, देन उसके बाद दोनों वेरिएबल्स को निगेशन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल P कंडीशनल Q मीन्स if P then Q, सो कंट्रापोजिटिव में पहले इंटरचेंज करेंगे देन निगेशन में कन्वर्ट करेंगे। आगे देखते हैं टोटोलॉजी। ए टोटोलॉजी इज ए प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। टोटोलॉजी में जो स्टेटमेंट दिया है उसका सॉल्यूशन करने पर ट्रूथ टेबल में ऑल वैल्यूज ट्रू आए तो उसे टोटोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल P कंडीशनल P और Q, तो इसमें 2 वेरिएबल है यानी फॉर बॉक्स फर्स्ट कॉलम में P का वैल्यू एंड सेकेंड कॉलम में Q का वैल्यू, और थर्ड कॉलम में फाइंड करना है P और Q एंड फोर्थ कॉलम में इस पूरे स्टेटमेंट का वैल्यूज फाइंड करना है। इसमें P एंड Q का वैल्यू जैसे फर्स्ट वीडियो में बताए हैं वैसे ही पुट कर देंगे। देन P और Q के लिए रूल होता है बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। शो इसमें दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। आगे फोर्थ कॉलम में P वाला कॉलम और या P और Q वाला कॉलम लेंगे। इन दोनों कॉलम में P कंडीशनल P और Q वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंडीशनल का रूल होता है फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो एंड सेकेंड वैल्यू फॉल्स हो देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इन दोनों कॉलम में चेक करते हैं फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकेंड वैल्यू भी ट्रू है, इसमें सेकेंड वैल्यू फॉल्स होना चाहिए देन आंसर इज फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ट्रू। और नीचे फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकेंड वैल्यू भी ट्रू है तो इसमें भी ट्रू होगा। इसके नीचे फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, इसमें फर्स्ट वैल्यू ट्रू होना चाहिए देन आंसर इज ट्रू, और इसके नीचे भी फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। इसमें फाइनल सॉल्यूशन ऑल वैल्यूज ट्रू है, सो इट इज टोटोलॉजी। नेक्स्ट कंट्राडिक्शन। ए कंट्राडिक्शन इज ए प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज फॉल्स। कंट्राडिक्शन में यदि ट्रूथ टेबल में ऑल वैल्यूज फॉल्स हो तो कंट्राडिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल P एंड Q एंड निगेशन P एंड Q, इसमें 2 वेरिएबल है P एंड Q। इसका 2 कॉलम और थर्ड कॉलम में P एंड Q लेंगे एंड फोर्थ कॉलम में इसका निगेशन फाइंड करेंगे देन फिफ्थ कॉलम में फाइनल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसमें P Q का वैल्यू पुट करेंगे देन P एंड Q फाइंड करने के लिए इसमें बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। आफ्टर दैट इसी का निगेशन फाइंड करने के लिए जो वैल्यू ट्रू हो उसे फॉल्स कर देंगे एंड जो फॉल्स है उसे ट्रू कर देंगे। और फाइनल में इन दोनों कॉलम का एंड फाइंड करना है तो इसमें बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स।
false, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। Then all answer is false, तो यह होगा contradiction. And next, contingency. A contingent proposition is sometime true and sometime false depending on the truth values. इसके truth table में sometime true and sometime false value contain करे तो contingency होता है। For example, Q and negation P, then इसके truth table में P Q फाइंड करेंगे, उसके बाद निगेशन P और फाइनल में Q एंड निगेशन P फाइंड करेंगे, तो P एंड Q के कॉलम में वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद निगेशन P के लिए P का वैल्यू जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स और जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू होगा। इसके बाद फाइनल में Q एंड निगेशन P फाइंड करने के लिए इन दोनों कॉलम में एंड फाइंड करते हैं। तो एंड का रूल कहता है बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इसको सॉल्व करने पर इसमें ट्रू एंड फॉल्स दोनों वैल्यूज कंटेन किया है, देन कंटीजेंसी होगा। आगे टू टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसे शॉर्ट फॉर्म में CNF भी कहते हैं। ए स्टेटमेंट फ्रॉम विच कंसिस्ट ऑफ कंजक्शन बिटवीन डिसजंक्शन इज कॉल्ड CNF। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें डिसजंक्शन से टू वेरिएबल ज्वाइंट हो और बीच बीच में कंजक्शन हो तो उसे ही CNF कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल P और Q, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q, तो इसमें डिसजंक्शन और से टू वेरिएबल ज्वाइंट है और बीच बीच में कंजक्शन है, तो यह है CNF। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ए स्टेटमेंट फ्रॉम विच कंसिस्ट ऑफ डिसजंक्शन बिटवीन कंजक्शन इज कॉल्ड DNF। DNF CNF का अपोजिट होता है। इसमें कंजक्शन से टू वेरिएबल ज्वाइंट हो और बीच बीच में डिसजंक्शन हो, उसे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल P एंड Q और निगेशन Q एंड P, इसमें कंजक्शन से टू वेरिएबल ज्वाइंट है और बीच बीच में डिसजंक्शन है, सो यह होगा DNF। तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव एंड इसके बाद टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी विथ एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स भी। ऑल राइट, अब हमारा यूनिट 3 ऑल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपने इससे ध्यान से समझा है तो ट्रस्ट मी, इससे सेमेस्टर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे एंड न्यूमेरिकल्स को आप खुद से भी ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।